आज इस दुमकुड़िया भवन रांची में हम लोग आदिवासी हो समाज महासभा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा चाईबासा कोल्हान से इस रांची की बैठक में आए हैं। इस बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों के साथ आज जो हमारे पूरे राज्य में या देश में कुर्मी या मातो लोगों के द्वारा जो आदिवासी बनने की मांग जो जारी है, इस विषय पर आज हम लोगों ने विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया। इस चर्चे में सभी आदिवासी संगठन के लोगों के साथ एक विचार मिला कि हम लोग को किसी भी हाल में मातो या कुर्मी लोगों को आदिवासी बनने नहीं देना है। इसको लेकर इस झारखंड राज्य के इस रांची में हम लोग आने वाले 26 फरवरी के दिन जितना भी हमारे इस झारखंड में आदिवासी रहते हैं, चाहे वो संताल हो, मुंडा हो, भूमिज हो, उरांव हो, और जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इन सारे समुदाय के लोगों के साथ कुर्मी मातो जो आदिवासी बनने जा रहे हैं, इसका जो मांग पूरा विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्र सरकार में या पॉलिटिक्स में जो पूरा एकदम हाईलाइट किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इसमें हमारे राज्य के अलावा बाकी जितने भी हमारे आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, चाहे नौकरी के नाम पर, चाहे बिजनेस के नाम पर, चाहे अन्य सिलसिले में भी हमारे समुदाय के लोग असम से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, इन सभी राज्यों से भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को आह्वान कर रहे हैं हम लोग। और इस स्थिति में एकजुट होकर सभी आदिवासी भाई बंधु लोग कुर्मी मातो जो आदिवासी बनने के लिए पूरे आंदोलन कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों भी यहाँ पर बिगुल फूकेंगे। आदिवासी एकता का मतलब हम लोग परिचय देंगे और यहाँ की सरकार हो चाहे देश की सरकार को हमारी एकजुटता और हमारी आदिवासी भावना से उन्हें अवगत कराते हुए उनके साथ आज जो जिस प्रकार के सत्ता का लोभी लालच या सरकार या मंत्री और सरकार को गिराने की जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, तो इस तरह का आंदोलन का जवाब हम लोग भी आदिवासी संगठनों की ओर से देंगे। इसी विषय पर आज लगता है 40 से 50 आदिवासी संगठन के लोग इस दुमकुड़िया भवन रांची राजधानी में उपस्थित हुए हैं। इन लोगों के साथ हम लोगों का एक चर्चा हुआ और चर्चा में सभी की सहमति बनी है और हमारे इस राज्य के जितने भी आदिवासी जिला है, इन सभी जिलों में आदिवासी संगठन के साथ साथ हमारे समाज में जितने भी माता बहनें हैं, इन सभी लोगों को ले आकर के हम आदिवासी कुर्मी माता लोगों को बनने नहीं देंगे। इसके विरोध में एक स्वर हम लोग उस दिन दिखाएंगे। क्या दिक्कत है कुर्मी को आदिवासी बनने में? बिल्कुल कि जब आदिवासियत के लिए अपनी विशेषता है, आदिवासियत के लिए अपनी भाषा है, संस्कृति है, कुर्मी भाई एक आदिवासी यदि बनते हैं, एक तो हमारे यहाँ राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ऐसे ही आदिवासियत के नाम पर कई सारे कानून बनाए गए हैं, कई सारे स्कीम्स चलते हैं और कई सारे सामान्यता जो पूरे राज्य के लिए, देश के लिए, हमारे यहाँ नौकरी का मामला हो, व्यवसाय का मामला हो, इन सारे मामलों में आदिवासियों को ऐसे ही पीछे हैं। इनके नाम पर कई सारा प्लान बनकर, इनके नाम पर कई सारा कमेटियां बनाकर कि आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के लाभ के लिए सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इतना सारा लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आदिवासियों को मिलता नहीं है। उसमें घुमा फिरा करके हमारा ही स्कीम क्यों ना हो, हमारा ही विभाग क्यों ना हो, हमारा ही आयोग या मंत्रालय ही क्यों ना हो, इसमें जो है दूसरे समुदाय के लोग, जो लोग एडवांस हैं पढ़े लिखे तौर पर, धन संपत्ति के तौर पर या अन्य तरीके से जो लोग एडवांस हैं, इन लोग हावी हो जाते हैं। ऐसे ही हम सीधे साधे लोग हैं, ऐसे ही हमको अभी एक आरक्षण के तहत जो है हम यहाँ पर ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग जब हमारे समुदाय में शामिल हो जाते हैं, तो हमारे समुदाय में शामिल हो जाने से जो है उनको हमारा सारा आदिवासियों का अपना अधिकार चिना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार आज की स्थिति में उनको मतलब बिना शामिल किए हमको कुछ दे ही नहीं पा रही है, जो इतने आदिवासी लोग हैं, यदि इनके जुड़ जाने से और भी लोग संख्या बढ़ जाएगी तो सरकार उसमें कहां से दे सकेगी? अगर सरकार तो उन्हीं के बीच में से ही देना है, तो हमको सरकार देने में ऐसी पहल है, इनको हमारे साथ आने में एकदम दिक्कत है। हमको नाराजगी क्या बोल रहे हैं 1932 में अभी ये प्रस्तावित है। इस पर आदिवासी संगठनों के बीच में भी इस पर सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके मामले को लेकर के भी हमारे आदिवासी संगठनों के बीच में जो भी सहमति बनेगी। और सही बात है कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कानून को लाया जाएगा
उसके लेकर के हमारे आदिवासी संगठनों में, आदिवासी समुदायों में इसकी चर्चा जारी है और जगह जगह पर इसके लिए गोलबंद हो रहे हैं। और इस विषय पर किसी भी तरह का मतलब निर्णय आदिवासी संगठनों के बीच होगा वो जरूर समाजित के लिए। मुख्यमंत्री जी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं 32 को लेकर, ठीक है, वो सरकार चलाते हैं, सरकार आम जनताओं की चुनी हुई सरकार है, उनका अपना उद्देश्य होगा और वो जरूर निकले होंगे। लेकिन है कि आप सारे दृष्टिकोण से हम लोग भी उनके जोहार यात्रा का एक सम्यक समीक्षा करने के बाद ही उनको समर्थन करें या समर्थन नहीं करें, उस पर आदिवासी समुदाय भूमि के विरोध में आप लोग रोड पर उतरिएगा? बिल्कुल उतरेंगे और उतर चुके हैं हम लोग। राज्य ही क्या, इस राज्य के विभिन्न जिलों में, प्रमंडलों में हम लोग उतर चुके हैं। इसके लिए रैलियां चल रही है, कई सारे सम्मेलन होने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे आदिवासी युवाओं को हमारे आदिवासियत के हकों को छीनने से संबंधित बहुत सारे वर्कशॉप और जानकारी उनके बीच में बांटा जाएगा, ताकि हमारा आदिवासियत के मामले में हमको लड़ाई लड़ने में शक्ति मिले। अभी आप संकोच में बोल रहे हैं, लेकिन वो तो केंद्र में भेज दे रहा है मुख्यमंत्री आपका 32 लागू करने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मामला राज्य का है। पूरे आदिवासी समुदाय के लोग जब आज आदिवासी भावना के मामले में एकजुट हुए हैं तो जरूर उस विषय पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। और ये जब उन्होंने केंद्र को भेजा है तो ये मामला केंद्र का होगा। और हम जरूर है कि इस राज्य में भी हमारे आदिवासी लोग इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आए हैं। अब निश्चित रूप से अब कोई भी पटल पर इस तरह का विषय को, प्रस्ताव को लाया गया हो, लेकिन जिस तरह से हमारे राज्य के लिए चाहे छोटी छोटी पुलिया हो, सड़क हो, चाहे कोई भी योजना हो जो ग्राम सभा के माध्यम से लिया जाता है, तब इस सरकार से उम्मीद करते थे कि इन सारे विषयों पर भी जो है हमारे गांव समाज को पूछना चाहिए, मौका देना चाहिए। उसके बाद ही अब ये केंद्र में अगर भेज दिए गए तो मामला केंद्र का है। अब हमने सरकार को चलाने के लिए परिचय दे दीजिए। गब्बर सिंह हेम्ब्रम, महासचिव, आदिवासी हो समाज युवा महासभा।